सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं आपको विशेषण का टॉपिक करा रही थी, ठीक है। वो मैंने आपको विशेषण क्या होते हैं बता दिया था, विशेषण के कितने भेद होते हैं ये भी बता दिया था। तो बच्चों थर्ड और फोर्थ क्लास के लिए हम इतना ही टॉपिक कराते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसी टॉपिक को आगे लेकर चलती हूँ। फिफ्थ क्लास के बच्चे ध्यान देना। जो मैंने बच्चों ये विशेषण के 4 भेद करवाए थे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण के 4 भेद बताए थे। तो इसमें देखो बच्चों, ये जो आपका दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, इसके 2 भेद होते हैं, उनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला होता है संख्या में निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में क्या था कि जहाँ पर चीज़ों की गिनती की जा सकती है, संख्या के बारे में बताया है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। लेकिन जहाँ संख्या निश्चित हो, ठीक है, वहाँ निश्चितवाचक विशेषण होता है। लेकिन जहाँ संख्या निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, ठीक है, प्रॉपरली हम नहीं बता सकते कि 2 हैं, 4 हैं, 5 है, 10 है, हमें नहीं पता चल रहा है जिस शब्द से, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम कहाँ रखते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। तो देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 2, 4, 10, 2 लड़के हैं तो हम गिन सकते हैं 2 लड़के हैं, 2 सेब हैं, ठीक है, 2 कमीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम गिनती आराम से कर पा रहे हैं, 4, 10 बच्चे, ठीक है, 10 मान लो हमने कह दिया 20 पेड़, तो एक संख्या निश्चित है यहाँ पर कि पेड़ कितने हैं, 20 है। तो ऐसे 20 शब्द को हम कहाँ रखेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। लेकिन अगला है देखो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कुछ, कई, अनेक। मैंने कह दिया कुछ पेड़, अब वो कुछ पेड़ 4 भी हो सकते हैं बेटा, वो 20 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें निश्चित नहीं है। ये कुछ शब्द एक निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में गिना जाएगा। जैसे कई बालक, कई पुस्तकें, अब वो कई कितनी है? वो 6 है, 8 है, 20 है, 25 है, हमें नहीं पता है, ठीक है। संख्या हम निश्चित नहीं बता सकते कि कितनी है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। अनेक, ठीक है, अनेक बुजुर्ग, अनेक कमरे, अनेक किताबें। क्या इससे हम बता सकते हैं कि कितनी है? फिर किताबें अनेक हैं किताबें, लेकिन कितनी है? निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में गिना जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों ये जो अगला आपका है परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी इसी तरह 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे संख्यावाचक में था ऐसे ही परिमाणवाचक। हमने परिमाणवाचक बताया था पिछली वीडियो में, तो ये बात बताई थी कि संख्यावाचक विशेषण में तो वो शब्द आते हैं जो गिनती को बताते हैं, लेकिन परिमाण में वो शब्द आते हैं जो तौल को और माप आदि को बताते हैं। जिन चीज़ों को हम तौल सकते हैं या फिर जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण में लेते हैं। लेकिन वही बात है जैसे संख्यावाचक में था कि जब तौल या माप निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक, और तौल या माप अनिश्चित है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 3 मीटर, हमने कहा दुकान पे कि 3 मीटर कपड़ा दो, तो कपड़े हम निश्चित है कि हमें 3 मीटर लेना है। 5 किलो आलू दो, तो निश्चित है कि आलू कितने लेने हैं? हमें 5 किलो लेने हैं। तो ऐसे शब्द आते हैं बेटा निश्चित परिमाणवाचक में। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा दूध, कम दूध, ज़्यादा चीनी, तो ये कम ज़्यादा ये जो शब्द हैं, हमें ये तो पता है कि तौल है, माप है, लेकिन कितना है? मान लो कह रहे हैं कि कम दूध दो, वो कम कितना? 1 किलो, 2 किलो, कुछ नहीं पता हमें, निश्चित नहीं है माप, तौल निश्चित नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे शब्दों को हम कहाँ रखते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है।
अब इसके बाद एक चीज़ आती है प्रविशेषण। ये प्रविशेषण क्या होते हैं? तो एक उदाहरण देखो बच्चों, पानी बहुत ठंडा है। यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है? पानी। इसकी खासियत क्या है कि वो ठंडा है। ठीक है, संज्ञा पानी क्या हो गया बच्चों? संज्ञा। और इसकी खासियत क्या है, क्या क्वालिटी है इसकी कि वो ठंडा है। ये हो गया बच्चों विशेषण, क्योंकि इसने पानी की विशेषता बताई है। पानी कैसा है? पानी ठंडा है। ये संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है ठंडा, तो ये बन गया एक विशेषण। लेकिन इस विशेषण की क्या खासियत है कि वो बहुत ठंडा है। ठंडा कैसा है? बहुत ठंडा। मतलब विशेषण किया भी एक विशेषण है कि ठंडा कितना है? वो बहुत ठंडा है, वो कम ठंडा है, वो थोड़ा ठंडा है। ठीक है, तो इस विशेषण शब्द की क्या खासियत है? ठंडा जो विशेषण शब्द है वो कितना ठंडा है? वो बहुत ठंडा है। तो ये जो बहुत शब्द है ये बन गया हमारा प्रविशेषण। समझ में आया? तो अगला उदाहरण देखो, मोहन अधिक चालाक है। संज्ञा क्या है? मोहन। इसके क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है कि वो चालाक है। तो ये हो गया आपका विशेषण, मोहन हो गया बच्चों आपका संज्ञा। लेकिन वो चालाक कितना है? वो अधिक चालाक है। ठीक है, वो बहुत अधिक चालाक है। तो ये शब्द जो है ये प्रविशेषण है। चालाक तो हो गया विशेषण, और जो अधिक शब्द है क्योंकि ये चालाक की भी खासियत बता रहा है, तो इसे कहेंगे हम प्रविशेषण। ठीक है, तो उदाहरणों से बच्चों पता चलता है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषताएं बताता है। विशेषण शब्द का क्या काम होता है? वो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये काम है विशेषण का। लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। आया बच्चों प्रविशेषण क्या होता है समझ में? एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। जो शब्द संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे कमीज नीली है, यहाँ पर कमीज एक संज्ञा शब्द था और उसकी खासियत थी कि वो नीली है, तो नीली शब्द बन गया हमारा विशेषण। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक में किसी वस्तु का या व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, दशा, स्थिति आदि को बताते हैं। संख्यावाचक में जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके साथ उनकी जो विशेषताएं बताते हैं उनको संख्यावाचक में लेते हैं। जहां नाप और तोल कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, ऐसी चीज़ों में हम परिमाणवाचक विशेषण लगाते हैं। सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के बिल्कुल आगे आ जाते हैं। वे सर्वनाम का काम नहीं करते, वो विशेषण का काम करते हैं। फिर उसके बाद बताया है बच्चों कि जो संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण हैं उनके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही परिमाणवाचक का निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर उसके बाद मैंने बताया बच्चों कि प्रविशेषण क्या होता है। जो शब्द विशेषण की भी विशेषताएं बताता है उनको प्रविशेषण कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका विशेषण का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद इस पाठ को भी अच्छे से पुस्तक से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।